Hello everyone, my name is Swati Sinha and today we are studying about the Kingdom Monega. Kingdom Monega में बैक्टीरिया को इन्वॉल्व किया गया है। हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन कौन से किंगडम्स को इन्वॉल्व किया गया है। यहाँ पर किंगडम मोनेगा की हम बात करेंगे। किंगडम मोनेगा में जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है उन सबको हमने इन्वॉल्व किया है। ओके, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था कार्ल बोस ने, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब आगे चलते हैं। तो मोनेगा इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दोज ऑर्गेनिज्म which have prokaryotic cells are known as prokaryotic organism। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये किंगडम मोनेगा में जो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं वन बाय वन हमें सबकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को उसमें स्टडी करना है। तो फर्स्ट वन इज आर्कियोबैक्टीरिया। ये जो आर्कियोबैक्टीरिया है ये नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ये कुछ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, सच एज हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव करते हैं। दूसरे सेकंड नंबर पर आता है हमारा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। दीज आर ऑल्सो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट नंबर थर्ड इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज number 4 mycoplasma. So these all 1 2 3 4 are the types of bacteria which we will study in kingdom monega। हम अभी आगे बढ़ेंगे। तो इन सब बैक्टीरिया के टाइप्स के बारे में they occur almost everywhere। ये एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, हर जगह ये बैक्टीरिया आपको मिल सकते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आप कहीं से भी इनका सैंपल लेकर स्टडी कर सकते हैं। एंड सम ऑफ देम, कुछ जैसे हमने अभी बात की, कुछ एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। एक्सट्रीम नॉर्मल से ज़्यादा, या तो हाई टेम्परेचर हो या आपकी साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, देन वी सेड इट एक्सट्रीम हैबिटेट। जैसे आपका हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट में आप जानते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, स्नो में टेम्परेचर बहुत कम मिलेगा। डीप ओशंस में यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम पढ़ेंगे मोनेगा की। तो न्यूट्रिशनली दे में फोटोसिंथेटिक, ये कैसे हो सकते हैं, दे मे बी फोटोसिंथेटिक। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, इसलिए उन्हें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं और कुछ होते हैं आपके हेटेरोट्रॉफ। फॉर एग्जांपल सैप्रोफाइट्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करेंगे। पैरासाइट एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एक्सोपैरासाइट भी हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करेंगे, उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट इज सिम्बायोंट। सिम्बायोंट मीन्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दो ऑर्गेनिज्म, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे को सर्वाइवल में हेल्प कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो अभी हमने मोनेगा के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ी है। अब इसके बाद हम आर्कियोबैक्टीरिया को डिटेल में स्टडी करेंगे। आर्कियोबैक्टीरिया, सो आर्कियोबैक्टीरिया ये क्या करते हैं, आपके लिव्स इन एक्सट्रीम हैबिटेट, हार्श और एक्सट्रीम हैबिटेट में ये सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। अब आते हैं इनके टाइप्स पर। तो आर्कियोबैक्टीरिया कैन ऑल्सो डिवाइडेड और क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। फर्स्ट इज हेलोफिल्स। हेलोफिल्स क्या होता है आपका, एक्सट्रीम साल्टी कंडीशन, मीन्स वो आर्कियोबैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम साल्ट कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। सेकेंड आर थर्मोफिल्स। थर्मो नेम से पता चल रहा है हमें, थर्मो हाई टेम्परेचर मीन्स फाउंड इन, दीज आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग,
ये हॉट स्प्रिंग्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं। एंड थर्ड वन आर मेथेनोजेंस, मेथेन गैस। मेथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होंगे हमारे? ऑकर्स इन मार्शी एरियाज, जितना भी मार्शी एरियाज होगा वहाँ ये प्रेजेंट होंगे। दूसरा, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल गुडीमेंट्स हो गए आपके लाइक बुफेलो, काउस, इनके गट में भी ये प्रेजेंट होते हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे यू बैक्टीरिया। दीज आर ऑल्सो नोन एज क्यू बैक्टीरिया। क्यू बैक्टीरिया क्यों कहा जाता है? नॉर्मली जो हमें एटमॉस्फेयर में मिलते हैं वो ट्यूब बैक्टीरिया होते हैं। अब मोस्टली यूनिसेलर, ये कैसे होते हैं आपके? मोस्टली यूनिसेलर होंगे, लेकिन ये कभी कभी कॉलोनीज की फॉर्म में भी रहते हैं। यूनिसेलर होने के बावजूद भी ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, आपस में ही क्या करते हैं? कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? कॉलोनी बनाते हैं, और ये कॉलोनी की फॉर्म में भी सर्वाइव करते हैं। ओके, मोस्टली यूनिसेलर होते हैं। दे कंटेन रिजिड नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल। इनके पास क्या होती है आपकी? रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नॉन सेल्यूलोजिक मीन्स सेल्यूलोज से मिलकर नहीं बनी होती। सेल्यूलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट में पढ़ेंगे हम क्या होती है सेल्यूलोजिक सेल वॉल। अब ये जो सेल्यूलोज होती है नॉन सेल्यूलोजिक है, तो वो किससे मिलकर बनी है? दिस इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब बैक्टीरिया को उनकी शेप और स्ट्रक्चर के बेस पे फर्दर 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ओके, सो शेप के बेसिस पे उन्हें 4 डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज बैसिलस। बैसिलस कैसे होते हैं आपके? दीज आर रॉड शेप। ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। ओके, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस। किसके टाइप्स पढ़े हैं हम? यू बैक्टीरिया। दीज आर रॉड शेप बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट इज कोकस। कोकस कैसे होते हैं आपके? स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट होंगे। दीज आर स्फेरिकल। नेक्स्ट आता है थर्ड वन इज स्पाइरुलम। स्पाइरुलम होते हैं आपके स्पाइरल टाइप शेप के होंगे ये। दीज आर स्पाइरल टाइप शेप। फोर्थ वन इज वाइब्रो। वाइब्रो होते हैं आपके दैट इज कॉमा शेप। ये कॉमा शेप के होते हैं, जैसे हमारा कॉमा हो गया, ये उस शेप के होते हैं। ओके, एनसीईआरटी बुक में आपको सबके डायग्राम भी मिल सकते हैं, क्योंकि अब एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो आपको डायग्राम के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जितना क्लियर होगा है सफिशेंट है। नेक्स्ट आता है आपका बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की हमने बात की थी, तो रिप्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस बाय फिजन। अब फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनफेवरेबल कंडीशन में, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन इन बैक्टीरिया के फेवरेबल नहीं होती, उस कंडीशन में ये फिजन के थ्रू क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। फिजन इज जस्ट लाइक द ब्रेक डाउन। एक बैक्टीरिया है, वो ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, और 2 डिफरेंट बैक्टीरिया उससे डेवलप हो गए, जेनेटिक मटीरियल। ओके, तो फिजन क्या होता है आपका? इन अनफेवरेबल कंडीशन। एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स। वो क्या करते हैं? स्पोर्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और स्पोर्स जर्मिनेट होकर बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का मेल और फीमेल गैमेट जिसको हम कंसिडर करते हैं, उनका डीएनए में जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक क्या होता है आपका? डीएनए हो गया, जेनेटिक मटीरियल, दोनों में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं
पेरेंट सेल से न्यू प्रोजेनी बनती है, ऑफस्प्रिंग जिसको हम बोलते हैं, वो अपने पेरेंट सेल के एग्जैक्टली सेम नहीं होते, क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपनी बात करते हैं तो हम लोग अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, हम उनके डीएनए की रिकॉम्बिनेंट कॉपी हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ये होता है बाय ए प्रिमिटिव मेथड दैट इज डीएनए ट्रांसफर। अब एक सेल दूसरी सेल को अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देती है। ओके, तो इस तरह इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जेनेटिक डीएनए का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया सेल टू अदर बैक्टीरिया सेल। सो ये था हमारा यूबैक्टीरिया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, दोनों को अब हम पढ़ेंगे। सो साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं। कॉलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी हो सकती है, इनकी स्ट्रक्चर फिलामेंट के जैसी भी हो सकती है। नेक्स्ट दे आर एक्वेटिक। अब एक्वेटिक मीन्स ये वाटर में प्रेजेंट होंगे और बहुत टाइप के ये वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं। फर्स्ट इज मैराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और फ्रेश वाटर में भी हमें ये देखने के लिए आसानी से मिल जाते हैं। दे पॉसेसेस क्लोरोफिल। अब इनके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो ग्रीन प्लांट के जैसा होता है। ग्रीन प्लांट में भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट, डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से प्लांट्स में हमें डिफरेंट कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। सेकंड आता है ज़ैंथोफिल एंड ज़ैंथोफिल होता है, और दूसरा इसमें कैरेक्टरिस्टिक एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन। अब इन दोनों के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, मैनी ऑफ देम हैव एबिलिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया के पास क्या होती है, एक एबिलिटी होती है जिसके थ्रू ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। हम आगे नाइट्रोजन साइकिल में भी देखेंगे ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। अब नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल होती है जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं। द नेम ऑफ दैट स्पेशलाइज्ड सेल इज हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट कैसी होती है, स्पेशलाइज्ड सेल है जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका नॉस्टॉक एंड एनाबीना। एंड नॉस्टॉक और एनाबीना बेस्ट एग्जाम्पल है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। इसीलिए ये क्या यूज़ किए जाते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर, स्पेशली इन राइस फील्ड। जितनी भी हमारी राइस फील्ड होती है, राइस के जो खेत होते हैं, फसल होती है, उसमें नॉस्टॉक और एनाबीना एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं। तो ये था हमारा साइनोबैक्टीरिया। लास्ट क्लास आती है हमारी माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, कंप्लीटली लैक सेल वॉल। इनके पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज करते हैं, इसलिए इनको पैथोजेनिक कंसिडर किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मोनेगा। अब तक हमने बैक्टीरिया के चारों क्लासेस का डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्गी और फंजाई के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच।